हेलो एवरीवन, माय नेम इज जैद खान एंड वेलकम बैक। आप लोगों को मैं एक गार्लिक जोक सुनाता हूँ, ले सुन। अगर आपका वक्त ज्यादा कीमती है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, बाद में मत बोलो वार्निंग नहीं दिया था। एक बार मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। इंटरव्यू था रेलवेज के एग्जाम का, ठीक है। सो रेलवेज के जॉब के लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था। बट आई रियलाइज कि इंटरव्यू को मुझे सिलेक्ट करना ही नहीं है। उसने मेरे को सवाल किया कि अगर एक पटरी पे दोनों तरफ से ट्रेन आ रही हो तो तुम क्या करोगे। तो मैं बोला मैं लाल झंडी दिखाऊंगा। बोलेगा तुम्हारे में लाल झंडी नहीं हो तो क्या करोगे। तो मैं बोला भाई फिर तो मैं हरी झंडी दिखाऊंगा। बोले हरी झंडी भी नहीं है तो क्या करोगे। मैं बोला कि फिर मैं टी शर्ट या जो पहना वो उतार के हिला के दिखाऊंगा। बोले वो सब भी नहीं, तुम नंगे खड़े हो, एक पटरी पे दो ट्रेन आ रही है, फिर तुम क्या करोगे। मैं बोला फिर मैं मेरे दोस्त मन्नान को फोन लगाऊंगा। बोला वो क्या करेगा। बोला उसने भी कभी दो ट्रेनों की आपस में ठोकर नहीं देखी है। मेरा एक दोस्त है, वो मेरे को कल बोल रहा था कि यार जैद, जब से बीजेपी आई है कांग्रेस तो हर स्टेट से गायब ही हो गई है। मैं बोला हाँ भाई तू सही बोल रहा है। बोले तुझे बड़ा दुख हो रहा होगा ना, है ना। मैं बोला देख मुझे दुख तो हो रहा है लेकिन कांग्रेस के गायब होने का दुख नहीं हो रहा। बोले तो फिर कौन सा दुख हो रहा है। मैं बोला मुझे दुख हो रहा है क्योंकि राम मंदिर से 200 करोड़ गायब है, पेट्रोल में से पेट्रोल गायब है, हमारे फ्रूट और मसाले इंटरनेशनल मार्केट में से रिजेक्ट हो जा रहे हैं बिकॉज उनमें से क्वालिटी गायब है। पिछले 11 साल में 17 लाख लड़कियां गायब है, कोलकाता से 4000 ईवीएम मशीन गायब है, कोयलों की खानों में से 1600 करोड़ के कोयले गायब है। इतना ही नहीं, मीडिया में से सच्ची खबर भी गायब है। अब इसके अलावा और कुछ मैं बोलूंगा तो शायद मैं ही गायब हो जाऊंगा। वैसे मुझे पेट्रोल से याद आया, नितिन गडकरी जी एथेनॉल वाले, जब उन्होंने एथेनॉल लेकर आए E20, लोगों को गालियां दी, बहुत गालियां दी। उन्होंने E35 लेकर आ गए, यानी कि 35% एथेनॉल पेट्रोल में, फिर लोगों ने गालियां दी। उन्होंने E50 लेकर आ गए, लोगों ने और गालियां दी। E100 आ गया, अब भी लोग गालियां देने से रुक नहीं रहे। मेरा बोलना ये है कि भाई बंद कर दो यार, गालियां देना उन्हें बंद कर दो। क्योंकि वो बंदा भी घर बैठ के सोच रहा होगा कि सालो कि अभी तक तो गन्ना सिर्फ तुम्हारी बाइकें और कारों में डाला है, अब अगर तुम लोगों ने और गालियां दी तो बस ऐसा ही है। एक बार की बात है, एक माँ के 3 करोड़पति बेटे रहते, अमर, अकबर और एंथनी। ये तीनों अब्रॉड में काम कर रहे होते हैं। उनका वापस अपनी माँ इकलौती रहती है, उसका कोई हस्बैंड नहीं रहता, तो उसके बाद में जाने का टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज वो लोग अपने ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी उन लोग की माँ का बर्थडे आता, ये तो आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं किसको क्या देना है। तो तीनों अपना अपना गिफ्ट उसकी माँ को भेज देते हैं, अपनी माँ को भेज देते हैं। तो उन लोग जब आपस में बैठ के बात कर रहे थे किसने क्या लिया, तो अमर बोलता है कि सब में ज़्यादा अच्छा बच्चा मैं हूँ क्योंकि मैंने मेरी माँ के लिए मेंशन खरीदा, मैंने उनको उसकी चाबियाँ दी है। दूसरा बच्चा बोलता है कि मेंशन तो उनके उसमें पहले से था, सब में अच्छा लड़का मैं हूँ, मैंने उनको फरारी गिफ्ट की है। एंथनी बोलता है कि तुम लोग दोनों नालायक हो, सब में अच्छा लड़का मैं हूँ, मैंने उनको एक ब्राउन कलर का पैरेट गिफ्ट किया है जिसको 10 साल लगे, 12 मॉन्क लगे उसको बाइबल याद कराने में। अब आप लोगों को सिर्फ उसको वर्स बोलना है, आप लोगों को सिर्फ उसको वर्ड्स बोलना है एंड वो बाइबल वहां से पढ़ेगा। एंड तुम लोगों को तो मालूम है अपनी माँ को बाइबल पढ़ना कितना पसंद है, करेक्ट। तो सब में अच्छा बच्चा मैं हुआ, तो मैंने वादा किया हूँ कि उस तोते के बदले मैं हर साल 10 मिलियन रुपए चर्च में भरूंगा। कुछ दिनों बाद में माँ का खत आता, उसमें उसकी माँ लिखती पहले लड़के को कि तू एक नंबर का नालायक बेटा है, मैं पूरे मेंशन में कमरा तो सिर्फ एक ही यूज़ करती हूँ लेकिन मेरे को साफ सफाई और ख्याल पूरे मेंशन का रखना पड़ता है, मुझे तेरा गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरे बेटे को लिखती, बोले तू भी एक नंबर का नालायक बेटा है, तुझे पता है कि मेरे हाथ और पैरों में दर्द होता है, हमारे घर में ऑलरेडी एक ड्राइवर है और मैं घर से बाहर निकलती हूँ नहीं, तो मैं कार का करूँगी क्या, वो सिर्फ पड़े पड़े खराब हो रही है। लेकिन मेरा जो तीसरा बेटा है वो सब में ज़्यादा अच्छा है, उसको पता है कि उसकी माँ को क्या पसंद है। और अपने बेटे को लिखी, तूने जो चिकन भेजा मैंने वो पकाए खा ली और वो बहुत ज़्यादा। मेरा एक कलीग है, वो एक बार एक कॉमेडी शो कर रहा था, तो उसने ऐसे ही रेंडमली क्राउड में पूछा कि किसी के पास में 5000 रुपये है क्या। क्राउड में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, सिर्फ एक लेडी ने हाथ उठाई।
कि मेरे पास में 5,000 रुपये है। तो मेरे दोस्त ने उससे ले लिया पैसे कि हाँ मुझे ज़रूरत है, आप पैसे दे दो। तो 5,000 रुपये दे दी। 3 दिन बाद में मेरा दोस्त, बिकॉज ही इज़ वेरी रिच, वो लड़की के पास गया, उसको नवी लैम्बोर्गिनी की चाबी दिया और उसको अपना क्रेडिट कार्ड दिया। बोले तूने जो आज करी, तूने उस दिन जो करी, उससे मेरा दिल खुश हो गया, दिस आर योर गिफ्ट्स। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आज अभी आप लोगों में से किसी के हाथ में 5,000 रुपये है क्या? लॉकडाउन की बात है, मैं और मेरा दोस्त बाइक पे जा रहे थे, हम लोगों ने मास्क नहीं पहना था, तो हम लोग पुलिस वाले ने पकड़ लिया। एंड आप लोगों को पता है पुलिस का हिसाब किताब, बोला आप लोग ने मास्क नहीं पहना, अभी आप लोग को फाइन भरना पड़ेगा। तो मेरा दोस्त उन लोगों को बोल रहा है कि सर क्या हो जाएगा, मास्क से क्या हो जाएगा? बोले क्या हो जाएगा? मास्क पहनने से कोरोना नहीं होएगा। जब इंसान पाद मारे तो एक चड्डी और एक पैंट में से पाद बाहर जा सकती है, तो क्या हिसाब से आप कह रहे हैं कोरोना वायरस मास्क के अंदर नहीं आ सकता? एक बार की बात है, हम लोग की जो एक नेबर है उसको एक बेबी बॉय हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके कान नहीं थे, मतलब कान ये जो होते हैं ना, उसके कान नहीं थे। तो हम लोग उसको जाने वाले थे मिलने के लिए, बच्चे को देखने जाने वाले थे। मेरी मम्मी ने मुझे खास करके बोला था कि तू वहाँ पर कुछ भी मजाक मस्ती नहीं करेगा, कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे हम लोग को एम्बेरसमेंट हो, ठीक है? मुंह बंद करके बैठना। हाँ ठीक है। मैं भी उड़न बहुत छोड़ा था, तो मैं भी चले गया मम्मी के साथ में। तो हम लोग, आप लोगों को पता है कि यार मतलब जब एक कोई किसी के अंदर कोई चीज़ खामी होती है तो लोग उसे उस चीज़ का एहसास ना हो, इसलिए और अच्छी बातें करते हैं। तो मेरी माँ की तारीफ़ करी, बोले अच्छा है भाई, वज़न भी अच्छा है उसका, गोरा है, कितना क्यूट दिख रहा है। फिर मेरी बारी आई, फिर मैं देखा, मैंने उसकी मम्मी से सवाल किया इसकी आँखें तो ठीक है ना? उसकी मम्मी ने बोले हाँ बेटा आँखें तो इसकी बहुत अच्छी है, एकदम बहुत अच्छी इसकी आँखें है। तो मैं बोला कि ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि नहीं आंखों में इशू, क्योंकि अगर आंखों में इशू होता तो ये चश्मा पहनता कैसे? एक बहुत अच्छी स्टोरी सुना रहा हूँ आप लोगों को, गौर से सुनना, एक्टिव रहना। एक बार एक आदमी रहता, वो अपने ऑफिस में काम कर रहा रहता है, ठीक है? तो बॉस आता, वो अपने बॉस के पास जाता, बोलता कि सर मुझे ज़रा 2 दिन की छुट्टी चाहिए। बोले ठीक है छुट्टी ले ले, लेकिन एक बात बता, तूने हिरन देखा है क्या कभी? बोलता नहीं सर मैंने हिरन तो नहीं देखा। बोले क्या तूने कभी हिरन नहीं देखा है? बोलता है जा तेरी छुट्टी रिजेक्ट कर दिया मैंने। बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो जाता है एचआर के पास, जाता है एचआर को बोलता है कि यार ये क्या बॉस है यार, मेरे को बोल रहा है कि छुट्टी रिजेक्ट कर दूंगा। तो एचआर बोलती क्या हुआ, क्यों छुट्टी रिजेक्ट कर रहे हैं? तो वो एचआर को बोलता है कि वो मेरे को पूछ रहा था हिरन तुमने देखा है क्या? मैंने बोला नहीं देखा है। तो बोलता छुट्टी रिजेक्ट। बोले तूने हिरन नहीं देखा है, छुट्टी रिजेक्ट किया, ये ले तेरा टर्मिनेशन लेटर, आइंदा कल से आना नहीं ऑफिस में। बेचारा चले आता है, घर पे जाता है, वाइफ के पास जाता है, बताता है कि यार बॉस ने ऐसा बोला, एचआर ने निकाल दिया ऑफिस से। तो वाइफ पूछती क्यों निकाली? तो ये बोलता है कि यार लोग पूछ रहे थे कि हिरन देखा है क्या? मैंने बोला हिरन नहीं देखा हो। वाइफ बोलती है उसकी, बोले तूने हिरन नहीं देखा है, कमाल की बात है। और वो उसको डिवोर्स दे देती है। वो अपने बेटे के पास जाता है, बोले बेटा अब हमारा कोई नहीं है, मेरे को डिवोर्स मिल गया है, ऐसा ऐसा हुआ। तो बोला पापा क्यों डिवोर्स मिला? तो बोले बेटा वो तुम्हारी मम्मी एचआर बॉस सब पूछ रहे कि हिरन देखा है क्या? तो बोले तो पापा बोल दो ना हिरन मैंने देखा है। आपने कभी हिरन देखा है ना? तो नहीं बेटा मैंने हिरन नहीं देखा। बोला आपने हिरन नहीं देखा है? बोला आज साहब मेरे बाप नहीं हो, निकल जाओ। वो बेचारा डिप्रेशन में बाहर चल के आता और रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाता, पर एक्सीडेंट में उसकी किडनी फेल हो जाती। तो बहुत मुश्किल से उसको एक डोनर मिलता, ठीक है? वो डोनर उससे बात करने आता। बोले क्या हुआ, तू देख के चलता, मैं तुझे मेरी किडनी दे रहा हूँ, ख्याल रखना। बोले मेरे पास में कोई जीने की वजह ही नहीं है, क्योंकि हर किसी ने मुझे एक ही सवाल किया है तूने कभी हिरन देखा है क्या? एंड मैंने बोला मैंने हिरन नहीं देखा। वो डोनर गुस्से में आ जाता, बोले तूने कभी हिरन नहीं देखा है, तुझे सच में कोई ज़रूरत नहीं है ज़िंदा रहने की। एंड वो उसको किडनी नहीं देता और बंदे की डेथ हो जाती। जब वो ऊपर जाता है तो यमराज वहाँ पर उसकी कुंडली चेक करता है। बोले तूने ज़िंदगी भर तो अच्छे काम किए, फिर तू मरा कैसे? तो ये बंदा बोलता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था एंड किडनी डोनर ने मुझे किडनी देने से मना कर दिया क्योंकि मैंने कभी हिरन को नहीं देखा। तो यमराज भड़क जाता, बोले तूने हिरन को नहीं देखा है? बोले अब तू स्वर्ग में नहीं जाएगा, अब तू नर्क में जाएगा। उसको नर्क में फेंक देता। जब वो नर्क में जाता तो उसको सलमान खान मिलता, भाई मिलता। ए यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोला अरे सलमान भाई आप, बोले सब ने मैं मर गया, मुझे स्वर्ग में जाने नहीं मिला, बॉस चली, बीवी चली गई, बच्चा चले गया, नौकरी चली गई, ज़िंदगी चली गई, और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैंने कभी हिरन को नहीं देखा। बोले अबे हिरन को कैसे देखेगा, हिरन को तो मैंने मार दिया। मेरा एक फ्रेंड है, वो मलयालम से, वो बस अभी हमारा दोस्त बना है। सो अभी लास्ट वीक उसका बर्थडे था। सो हम सब दोस्त लोग ने उसको पूछे कि भाई चल थोड़ा
पार्टी वाड़ी करते, टिड्डे। तो हाँ चलो जाते ना, बॉबी गणेशन ज़रा जाके आते। तो किधर जाते? बॉबी गणेशन यार फेमस है, चलो लेके चलता हूँ। तो बोले कहाँ लेके जा रहा है यार? तो हम लोगों ने, उसने हम लोग को लेके गया, उसने हम लोगों को बॉबी गणेशन लेके गया। हम लोग पहुँचे, हमने देखे, अच्छा अच्छा ये, बोले देखो आ गया बॉबी गणेशन। वो था बारबी गणेशन। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है नदीम, उसको एक लड़की पसंद है कोई दूसरे मोहल्ले में। सो वो रोज़ जाता है, एक चिट्ठी पे कोई शायरी लिखता है, पत्थर में बांधता है, उसको बालकनी में फेंकता है, लेकिन कभी भी उसको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे को बता, ला भाई मेरे को भी पढ़ने दे, क्या लिखा है। उसने लिखा था, इस नीयत से कि तुम खिड़की से झांकोगी, हमने तुम्हारे मोहल्ले के बच्चे लड़ा दिया आपसे।